गाइस पिछले क्लाइमर के एपिसोड में मैं देखा कि निम्मी उस रिज लाइन की बर्फ से नीचे गिर जाता है और वो बर्फ ढह जाती है और वो नीचे गिरते गिरते बोल रहा होता है नहीं हो सकता, मेरा अंत ऐसे नहीं हो सकता। तो अब हम देखते हैं उसका अंत ऐसे होता है कि नहीं। और गाइस तो फिर हम देखते हैं आगे जहां पे निम्मी गिर रहा होता है, वो अपने दांत पीसता है और अपने मन में अपनी मम्मी की कही हुई बात जो उसको उसकी मम्मी ने बचपन में कही थी वो याद करता है। जहाँ पे निम्मी के हाथ में वही एक्स होती है जो उसके पापा की होती है और उसकी निम्मी की मम्मी उसको बोल रही होती है उसके पास्ट में, ताकू तुम्हारे पापा का काम माउंटेन्स को क्लाइंब करना था, उन्होंने दुनिया का सबसे डिफिकल्ट माउंटेन क्लाइंब किया था और वो पहले आदमी थे जो उसके ऊपर तक गए थे और तुम भी वही नजारा देखने वाले हो जो तुम्हारे पापा ने देखा निम्मी। तो गाइस ये थी निम्मी की पूरी बैक स्टोरी, उसके पापा की पूरी बैक स्टोरी, उसका असली सच। तो अब हम वापस आते हैं प्रेजेंट में जहाँ पे निम्मी ने अपनी एक्स चला दी होती है सामने, जिससे उसकी एक्स फंस जाती है बर्फ में और वो अपने मन में और वो चिल्ला के बोल रहा होता है अभी नहीं, मैं अभी नहीं मर सकता। और वो एक्स नीचे रगड़ खा के नीचे जा ही रही होती है निम्मी को लेके, वो उसमें अटक नहीं रही होती आइस में, पर निम्मी अपने मन में चिल्लाते हुए बोल रहा होता है चल हो जाओ, ये काम करना चाहिए, मुझे भरोसा है इस पर तभी एक वक्त आके वो एक्स रुक जाती है और निम्मी बच जाता है और वो अटक जाता है बर्फ की एक दीवार में अपनी एक्स के साथ। और फिर तभी सीन शिफ्ट होता है वापस टेंट के अंदर जहां हमको कमासू की आवाज पहले ही सुना दी जा रही होती है और वो बोल रहा होता है निम्मी, वो कासे की उस बात का जवाब दे रहा होता है जो कासे ने बात बोली थी कि निम्मी कभी भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाएगा। तो कामात्सु बोलता है वो ना समझ जरूर है पर वो उसके काम को लेके बहुत ईमानदार है, वो कभी नहीं हार मानता और जितनी खराब सिचुएशन होती है वो माउंटेन से उतना ही चिपक के रहता है। और हम देखते हैं जब कामात्सु ये बोल रहा होता है निम्मी बच चुका होता है लगभग और वो स्माइल कर रहा होता है। और फिर हम वापस टेंट में आते हैं जहाँ पे कामात्सु आगे बोलता है कासे तेरी पैसों की नॉलेज नीचे की दुनिया में काम आती होगी पर माउंटेन्स पे फ्यूचर अलग तरीके से सेट होता है और यहाँ इंसान बिलोंग नहीं करते। और फिर ये सुन के कासे अलग सा मुंह बनाता है। पर हम वापस आते हैं निम्मी के ऊपर जहाँ पे उसके सामने एक रस्सी गिर जाती है और वो गिराई होती है ऊपर से मोरी ने और वो बोलता है निम्मी, और फिर निम्मी उस रस्सी को देख के हंसता है और उसको पकड़ के ऊपर आ जाता है और आके बोलता है हाँ यहाँ बारिश हुई थी ना, है ना, मुझे पता था कि उसकी बर्फ भी जम गई होगी तो मैंने अपनी एक्स चलाई ऐसे ही और मैं बच गया, बिंगो। और फिर वो अपनी एक्स साफ करते हुए बोलता है आपने मुझे बचा लिया पापा, शुक्रिया आपका। और फिर ये सुन के मुझे थोड़ा शौक होता है और फिर निम्मी उसकी तरफ हंस के उसको बताता है उसके पापा की स्टोरी और वो बोलता है ये मेरे बुढ़े की एक्स है, 25 साल पहले उन्होंने भी K2 क्लाइम किया था पर पहले साउथ वेस्ट की रिज K2 की सबसे मुश्किल जगह थी क्लाइम करने के लिए और वहां पे किसी ने क्लाइम नहीं किया था। मेरी मम्मी ने बोला था पूरा जापान इसको लेके हैरान था, टीवी न्यूज़पेपर रिपोर्टर सब उनके दरवाजे पे आ रहे थे। पर फिर हमको एक न्यूज आर्टिकल दिखाया था जहाँ पे न्यूज वाले सवाल पूछ रहे होते हैं कि हमें डाउट है जो अभी समिट हुई थी K2 पे साउथ वेस्ट रिज पर, वहाँ कोई और सर्वाइवर नहीं है तो इसका मतलब कोई प्रूफ नहीं है कि निम्मी के पापा ने उसको क्लाइम किया। और फिर निम्मी को उसके मन में एक आवाज आती है जो बोल रही होती है तेरा बाप झूठा है। पर फिर निम्मी अपने मन में उस एक्स को पकड़े हुए बोल रहा होता है मेरे पापा झूठे नहीं थे, अपने मन में ही। और फिर निम्मी मोरी को बोलता है मोरी मैं कुछ भी करूंगा क्लाइम करने के लिए K2 को, अगर तुम मेरी जगह भी गिरे होते तो मैं चले जाता बिना किसी एजिटेशन के, मैं खड़ा होऊंगा K2 के टॉप पर बिल्कुल मेरे पापा की तरह और देखूंगा दुनिया जो उन्होंने देखी थी। मुझे नहीं पता तेरे को क्या मोटिवेट कर रहा है इसके लिए पर वो टॉप मेरा है, चल अब मैं रास्ता दिखाता हूँ, फॉलो कर मुझे। और फिर ये सब सुन के मोरी को थोड़ा अच्छा नहीं लगा होता इसलिए थोड़े गुस्से की नजरों से देख रहा होता है निम्मी को। पर फिर वापस सीन शिफ्ट होता है, हम आते हैं टेंट में जहाँ पे इस बार कुनिदा सवाल पूछ रहा होता है कामात्सु से। वो बोल रहा होता है मैं हैरान कामात्सु, मेरे अंदर एक फीलिंग है कि तुम हमेशा मोरी को ज्यादा फेवर करते हो निम्मी के ऊपर। और फिर कामात्सु उसकी बात का रिप्लाई देते बोलता है मोरी मैं पिछले गर्मियों के ट्रेनिंग में बहुत इजी था उसके ऊपर, मुझे लगा वो टीम क्विट कर देगा विंटर से पहले, पर फिर मुझे समझ नहीं आया वो इतना एंटी सोशल है पर फिर भी वो अभी भी इधर है। और फिर कामात्सु अपने पैर की पट्टी निकाल रहा होता है इसलिए वो बोलता है आओ, और फिर वो दर्द में ही रहते हुए आगे बोलता है मैं नहीं कह सकता वो एक विनर है या नहीं पर किसी इंसान का बिहेवियर उसके आसपास के लोगों पे डिपेंड करता है। और वो ऐसा बोलते हुए अपने कटे हुए पैर को दिखा रहा होता है जिसके आगे कोई टोज नहीं है और वो बहुत जल रहे होते हैं और दर्द भी हो रहा होता है कामात्सु को बहुत। पर फिर वापस सीन शिफ्ट होता है, मोरी निम्मी के पीछे चल रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है मैं इधर क्यों हूँ इस वक्त, क्योंकि मैं जा पाऊँ K2 पर इसीलिए
या फिर नीचे वाले लोगों से दूर जाने के लिए? नहीं। और फिर हमको एक पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मोनी अपने काम पे आया होता है, जहाँ पे वो काम करता है। वो अपना ड्रॉर खोलता है और उसमें देखता है एक लंच बॉक्स। पर फिर इसके आगे की स्टोरी हमको बाद में बताई जाएगी। फिर वापस हम प्रेड में आ जाते हैं जहाँ पे एक पेड़ के ऊपर एक पट्टी बंधी हुई होती है और उस पट्टी को देख के निम्मी बोल रहा था, ओ हमने ये रस्सी बांधी थी जब हम यहाँ का जायजा लेने आए थे, तो माउंटेन हट यही का आसपास होगा। पर और फिर जब निम्मी ये बोल रहा होता है और मोरी नीचे बैठ के बर्फ हटा रहा होता है और उसको मिल जाता है हट का ऊपर वाला हिस्सा, और मोरी बोलता है हाँ। और फिर निम्मी बोलता है क्या हुआ, तुम्हें वो मिल गया? और फिर निम्मी और मोरी दोनों उसके ऊपर की सारी बर्फ हटा देते हैं जितनी वो हटा सकते थे। और फिर निम्मी बोलता है स्नोफॉल के बाद माउंटेन्स एक अलग दुनिया बन जाते हैं। और फिर वो एक जगह देख के बोलता है यहाँ शायद एंट्रेंस हो सकता है, चलो जल्दी करते हैं और इसे खोदते हैं। और फिर निम्मी जैसे अपनी एक्स मारता है उधर, वो वापस बाउंस बैक कर जाती है, वो उसके अंदर नहीं घुसती। और निम्मी बोलता है हट, बारिश जम चुकी है, अब मैं इसके अंदर नहीं जा सकता, ये एक बर्फ का किला बन चुका है। और फिर निम्मी अपनी एक्स को वापस अपने गियर के अंदर रखते हुए बोल रहा होता है हमारे पास सिर्फ 3 घंटे बचे हैं और वो बहुत ही कम टाइम है। मोरी, मैं रेडियो से कमात्सु को सिचुएशन बताने जा रहा हूँ, तो तुम आइस को चॉप करते रहो इस आरी से। और वो मोरी को एक आरी निकाल के देता है। और फिर मोरी बोलता है हाँ मैं। और फिर निम्मी उसको बोलता है क्यों नहीं, तुम्हें नहीं करना? पर हम सबको पता है मोरी किसी को मना नहीं कर पाता और बोलता है नहीं मैं कर सकता हूँ। और फिर निम्मी बोलता है जैसा सोचा था, चलो मैं सिग्नल ढूंढता हूँ, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा और जब तक मैं आऊँ मुझे रिजल्ट्स चाहिए। और फिर मोरी निम्मी को जाते हुए देखता है और उसको याद आता है कि जब वो और निम्मी दोस्त बने थे तब निम्मी ने बोला था हम दोनों साथ में कॉन्कर करेंगे K2 का ईस्ट फेस। और फिर मोरी आइस को काटते हुए अपने मन में बोल रहा होता है फिर से। और फिर वो बहुत जोर से काट रहा होता है आइस को और बोलता है फिर से मैं हमेशा से ऐसा ही रहा हूँ। और फिर हम आते हैं वापस उस बैक स्टोरी और फिर हम देखते हैं उसके अंदर क्या होता है। तो वो लंच बॉक्स देख के मोरी एकदम शॉक होता है और उसके आसपास वाले एम्प्लॉयज बात कर रहे होते कि आज मंडे है और हमको आज काम नहीं करना। उनमें से एक एम्प्लॉय बोल रहा होता है हट यार, मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रहा, मंडे बिल्कुल बेकार है। और एक बंदा बोल रहा होता है मेरा तो हैंगओवर भी नहीं निकला भाई कल का, ये कल पी के गया होगा बैठ करके। और फिर एक कोई बंदा होता है वो मोरी को बोलता है हमेशा की तरह मोरी आज भी जल्दी आ गया, क्या हाल है मोरी? और फिर मोरी बोलता है हाँ। और फिर मोरी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या करे, उसके ड्रॉर में एक लंच बॉक्स कैसे आ गया। तो फिर दूसरे एम्प्लॉय उससे पूछते हैं तू कपड़े नहीं बदलने वाला क्या? और फिर मोरी बोलता है मुझ पे ध्यान मत दो। पर तभी उनके चेंजिंग रूम में आ जाती है काबोरी और वो बिना नॉक की आ जाती है। और फिर जो एम्प्लॉय मोरी से बात कर रहा था वो बोलता है वो काबोरी तुम इधर क्या कर रही हो? और काबोरी बोलते हैं मैं चॉपस्टिक भूल गई थी। और फिर एम्प्लॉय बोलता है हाँ चॉपस्टिक्स? और फिर काबोरी बोलती है ये मोरी को दे देना। और फिर सब लोग मोरी को देखने लग जाते हैं और फिर सारे ऑफिस में बात फैल जाती है कि मोरी और काबोरी का कुछ चल रहा है। तो फिर सब लोग बात कर रहे होते हैं क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मोरी और काबोरी एक चिक से सीधा एक बनीतो। तो गाइज आपको बताता हूँ मैं बनीतो क्या होता है। तो गाइज बनीतो एक बहुत ही प्रीमियम डिश होती है, वो कभी कभी ही बनती है जापान में। तो ये लोग बोल रहे होते हैं ये स्टेट करते हुए कि मोरी पहले कहाँ था अब कहाँ पहुंच गया। और फिर एक आदमी बोलता है मैंने तो सुना था कि वो लोग काम के बाद साथ में खाने भी गए थे। और फिर मोरी ये सब देख के साइड में बैठा हुआ होता है। और फिर एक बंदा बोलता है वो बंदा जो कॉर्नर में बैठा हुआ है ना उसको सब गेम पता है कैसे क्या करना होता है। और फिर उसकी हालत देख के वो लोग उससे पूछते हैं क्या हुआ भाई, अच्छा नहीं लग रहा है क्या? और फिर दूसरे उसके पीछे जो लोग होते हैं वो बोलते हैं लगता है हमने ज्यादा ही मजे ले लिया और वो हंसने लगते हैं। और फिर मोरी अपना सर ऊपर उठा के बोलता है हाँ। और फिर वो लोग सही में टेंशन में आते हैं क्योंकि मोरी बहुत ही वीक लग रहा होता है। और वो बोलते नहीं सीरियसली बता तू अच्छा नहीं दिख रहा है आज। और फिर मोरी उनको बोलता है मैं भूखा हूँ। और फिर वहाँ ऑफिस में लंच टाइम हो जाता है तो सारे एम्प्लॉयज लंच करने जाते हैं एक ढाबे पे, जहाँ पे ढाबे की वेट्रेस बोल रही होती है आप सबका वेलकम है, तो आपको चाहिए आज का स्पेशल लंच 3 लोगों के लिए। और फिर एक बंदा ऑर्डर देते हुए बोल रहा होता है मेरे लिए कात्सुडॉन लेके आना ठीक है। और एक बंदा बोल रहा होता है मेरे लिए लिवर और गार्लिक चीवीज डबल कर देना। तो फिर वो सब लोग खाना खाने लगते हैं पर एक बंदा खाना नहीं खा रहा होता, वो होता है मोरी। वो वापस जाता है अपने ड्रॉर के पास और अपने मन में बोल रहा होता है वहां पे सर टिकाए हुए 5 दिन से मैं अपने खाने को रोक रहा हूँ, मैंने सिर्फ 1 बाइट चॉकलेट की और पानी पिया है आज। और फिर उसको निम्मी की बात याद आती है जो निम्मी ने बोला था कि अगर तुम ग्रुप्स में फिक्स नहीं हो सकते तो इस चीज को ठीक करो। और फिर मोरी बोलता है मैं चाहता हूँ मैं ग्रुप्स में अच्छे से फिट हूँ पर मुझे एक अच्छी कंडीशन में रहना पड़ेगा जिससे मैं
किसी के ऊपर बोझ ना बनूं एल्पाइन क्लाइंब पर, और इसका मतलब मुझे सरवाइव करना होगा कम से कम खाने पर। और फिर ये बोल के वो ड्रॉर खोलता है और उसको लंच बॉक्स दिखता है, तो उसके अंदर खाना दिखता है, उसको खाने का मन होता है पर वो तब भी नहीं खाता है। वो बंद करता है ड्रॉर और बोलता है अगर मैंने ये खा लिया तो मैं हार जाऊंगा, बस 6 घंटे और मैं इस सबको वापस दे के आऊंगा। तो गाइस फिर 6 घंटे बाद मोरी काबोरी को उसका लंच बॉक्स वापस देने जा रहा होता है। वो नहीं खाता है उसको, और फिर उसको बहुत चक्कर आ रहे होते हैं क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं है भाई, एक दिन से सिर्फ एक चॉकलेट का पीस खाया और पानी पिया है। और फिर वो जा रहा होता है, तभी उसको कॉरिडोर में आवाजें आ रही होती है मैनेजर और काबोरी की, जहाँ मैनेजर काबोरी को बोल रहा होता है तुमने उसको अपार्टमेंट तक फॉलो किया, सुनकर अच्छा लगा। और काबोरी बोलती है हाँ। और फिर मैनेजर आगे बोलता है जैसा कि मैंने बोला था, मैं शर्त लगाता हूँ उसको लंच जरूर अच्छा लगा होगा, तो उसके बारे में चिंता मत करो, ठीक है। पर काबोली उस चीज का कुछ रिप्लाई नहीं देती, वो रिप्लाई देने की कंडीशन में ही नहीं है शायद अभी, और वो क्यों नहीं है अभी हमको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। गाइस हम देखते हैं पैनल में कि मैनेजर का ट्रांसफर लेटर आ चुका है, अब वो यहाँ नहीं रहेगा। और फिर मैनेजर आगे बोलता है वो कुछ नहीं बोलेगा, ये सब के लिए अच्छा रहेगा। और फिर मोरी उन लोग के रूम में आ जाता है जहाँ वो दोनों बात कर रहे होते हैं, और वो गलती से गेट खोलते हुए वो लंच बॉक्स गिरा जाता है। और गाइस वो जो देखता है अंदर जाके, मैं आपको बता नहीं सकता, नहीं तो यूट्यूब इस वीडियो को टेक डाउन भी कर सकता है। वो अंदर जाके देखता है, वो पूरा पैनल नहीं दिखा सकता पर मैं एक पैनल दिखा सकता हूँ, जहाँ पे मोरी देखता है कि काबोरी बेंड है और मैनेजर उसके पीछे खड़ा हुआ है। तो आप इससे समझ जाओ कि क्या हो रहा है वहां पे। पर मोरी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता ये सब देख के, क्योंकि वो पहले से ही भूखा है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। और जैसे ही वो गिरता है वापस सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पे मोरी एक बर्फ का टुकड़ा काट के गिरा देता है। तो गाइज आज का क्लाइंबर का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आगे हम देखते हैं कि ये सब क्या माजरा है काबोरी, मैनेजर और मोरी का अगले एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय बाय।